हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, ईटाकोन पावर फैक्टर कंट्रोल रिले के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शनों के बारे में बात करेंगे। जिस तार में सीटी डाली गई होगी, ठीक है, जैसे आर फेस में लाल तार में सीटी डाली है तो वो सी पर भी फेस आएगा और 12 नंबर पर भी वही फेस आएगा जिस तार में सीटी हमने डाली होगी। बाकी ये 15 और 16 नंबर पर वाई फेस और बी फेस, यानी कि पीली तार का फेस और नीली तार का फेस यहाँ पर आएगा। और बाकी ये सारे स्टेप होंगे कॉन्टैक्टर के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे ये 13 नंबर है, ये 8 नंबर स्टेप के लिए है। S1 और S2 यहाँ पर सीटी की तारें लगेंगी। और अब बात करते हैं इसके पैरामीटर की। फ़िलहाल तो बाहर से ही जो पैरामीटर इसके अंदर हम भर सकते हैं वो है सिर्फ पावर फैक्टर का ही इसके अंदर भरा जा सकता है। तो बटन दबाएंगे, वोल्टेज, एम्पेयर, फिर ये केवीआर बताएगा, उसके बाद वीक पीएफ, एक हफ्ते पहले का पावर फैक्टर आपका कितना चला हुआ ये वो बताता है, फिर ये करंट बताएगा, टेम्परेचर बताएगा, और उसके बाद आता है आपका पावर फैक्टर। अब अप और डाउन के बटनों से आप इसके अंदर पावर फैक्टर भर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर एक भर दिया है। अब बात करते हैं कि जो मेन पैरामीटर इसके अंदर भरा जाता है वो कैसे भरा जाता है। ये मैनुअल ऑटो का बटन है। देखिए ये फ़िलहाल ऑटो में इस टाइम चल रही है रिले, लेकिन इसे मैनुअल मोड में लेके आइए। कहाँ से आएगी ये? मैनुअल ऑटो का जो बटन दिया हुआ है, ये देखिए MAN और नीचे AUT, इसको आपको दबा देना है, उससे ये मैनुअल मोड में चला जाएगा। चला गया। उसके बाद आपको करना क्या है, मोड बटन को दबा कर रखिए कुछ सेकंड के लिए, सेटिंग लिखा हुआ आ जाएगा। ये इसकी मेन सेटिंग आ गई है। और अब ये देखिए ज़रा, ठीक है, ऑटो और मैनुअल दोनों इंडिकेशन शो लगे हैं। और अब आपको मैनुअल ऑटो का बटन दबाना है। ये P1, ये सीटी रेशो प्राइमरी आ गई है। अप डाउन के बटन से आप इसकी प्राइमरी वैल्यू इसके अंदर भर सकते हैं। P2, ये जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा ना वो इसके अंदर आपको भरना है। अप डाउन के बटन से आप इसके अंदर भर सकते हैं। उसके बाद बात आती है P3 की। ये आपकी वोल्टेज है, केवीआर के ऊपर कितनी वोल्टेज लिखी हुई है। उसके बाद बात आती है P4 की। ये आपका डिस्चार्ज टाइम है केवीआर का, जो इसके अंदर भरना है आपने। और उसके बाद आता है P5, ये सेंसिटिविटी टाइम है। सेंसिटिविटी टाइम इसके अंदर आप भर सकते हैं रिले की। उसके बाद P6 को ज़रा बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको अब समझा देता हूँ। दोस्तों अब बात आती है P6 की। P6 में आपको केवीआर वाला पैरामीटर भरना पड़ता है, यानी कि आपने 1 नंबर स्टेप पर कितने का केवीआर लगाया, 2 नंबर स्टेप पर कितने का केवीआर लगाया, 3 नंबर स्टेप पर कितने का केवीआर लगाया, वो इसके अंदर पैरामीटर भरना पड़ता है। लेकिन कैसे भरना पड़ता है और किस हिसाब से भरना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 1 नंबर स्टेप पर आपका 5 का केवीआर लगा हुआ है, ठीक है, तो पूरे पावर फैक्टर में सबसे छोटा केवीआर भी आपका 5 का ही केवीआर है और 1 नंबर स्टेप पर 5 का केवीआर लगा है, तो 5 को 5 से ही भाग देंगे। तो अब P.06 इसके अंदर आपको पैरामीटर क्या भरना है, 001। उसके बाद 2 नंबर स्टेप पर आपने 10 का केवीआर लगाया है, ठीक है, तो सबसे छोटे केवीआर के साथ आपने इसको भाग देनी है। तो सबसे छोटा केवीआर 5 का है, तो 10 को हम भाग देंगे 5 से। उसके बाद जो आंसर आएगा वो 2। पैरामीटर क्या भरना है, 002। और 3 नंबर स्टेप पर है 15 का केवीआर, तो सबसे छोटा केवीआर कौन सा है हमारा, 5 का, तो 5 के साथ हम भाग देंगे, आंसर क्या आएगा, 3। पैरामीटर क्या भरना है, 003। और 4 नंबर स्टेप पर है 20 का केवीआर, सबसे छोटा केवीआर कौन सा है, 5 का, तो भाग देंगे, आंसर आएगा 4। उसके बाद भरना क्या है, 004। उसके बाद क्या करना है, पैरामीटर हमारा भर जाएगा। उसके बाद इस बटन को आप दबाइए, मैनुअल ऑटो के बटन को दबाते रहिए, देखिए ऐसे ऐसे दबाएंगे, पैरामीटर भरते जाएंगे। लास्ट में पैरामीटर जब आपका भर जाएगा, जितने स्टेप की रिले होगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो आपने पैरामीटर के अंदर भरा है वो सेव हो जाएगा, रिले आपकी काम करना शुरू कर देगी। मैनुअल मोड के अंदर हमने पैरामीटर भरा था, अब इसको हम ऑटो मोड पर कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, ठीक है, बाय दोस्तों।